सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी दलों ने सरकार की हर संभावित कार्रवाई का समर्थन किया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमलों के बाद कहा है कि अगर पाकिस्तान ने स्थिति को और बिगाड़ा तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में कल सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का खुलासा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपनी जवाबी कार्रवाई के अधिकार का प्रयोग किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन के दौरान वीरता और साहस का परिचय देकर नया इतिहास रचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवांछित तत्वों के राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। श्री शाह ने नई दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गृहमंत्री ने कहा कि निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा और मजबूत की जानी चाहिए। उन्होंने राज्यों से जनता में अनावश्यक भय रोकने और अफवाहों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा। बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, कतर और जापान सहित अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कड़ी कार्रवाई पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कई देशों के सुरक्षा सलाहकारों से बात की। उन्होंने कहा कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो भारत दृढ़ता से जवाब देने के लिए तैयार है। विश्व समुदाय ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रूस किसी भी आतंकवादी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और इसके हर रूप का विरोधी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि तनाव जल्द खत्म हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत के साथ मौजूदा तनाव का इस्तेमाल लोकतंत्र को और कमजोर करने के बहाने के रूप में नहीं करे। इस बीच भारतीय मूल के एक अन्य सांसद श्री थानेदार ने कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिल्म और खेल जगत से जुड़े जाने माने लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले सैकड़ों निवासियों को कल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इससे पहले कल दिन में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी के गांवों पर तोपखाने और मोर्टार से गोलाबारी की। इसमें 4 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 12 लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लद्दाख में लेह हवाई अड्डा बंद होने के कारण वहां फंसे पर्यटकों को निःशुल्क आवास का प्रस्ताव दिया जा रहा है। होटल या गेस्ट हाउस से चेकआउट करने वाले पर्यटक जो अभी लेह में फंसे हुए हैं, वो आतिथ्य उद्योग की इस राहत का लाभ उठा सकते हैं। ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के सभी हितधारकों ने विशेष परिस्थितियों के दौरान पर्यटकों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए कल इस सामूहिक निर्णय की जानकारी दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया है कि पूरे देश को सेना के समर्थन में सशक्त संदेश देना चाहिए। हैदराबाद में एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मुश्किल समय में संयम बनाए रखना चाहिए। यहाँ राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए। सभी मंत्रियों और अधिकारियों को भी विदेशी यात्राएं रद्द कर तत्पर रहने के लिए कहा गया है। संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग में सोथबी द्वारा पवित्र पिपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित करा दिया है। ये नीलामी कल होनी थी,
पेपरहवा अवशेषों की खुदाई 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा की गई थी। इनमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष, साबुन के पत्थर और क्रिस्टल के ताबूत और सोने के आभूषण तथा रत्न जैसे चढ़ावे शामिल हैं। संस्कृति सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोथबी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने 2 मई को हांगकांग के महावाणिज्य दूतावास को पत्र लिखकर नीलामी को तुरंत रोकने का अनुरोध किया था। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अरागची 2 दिन की भारत यात्रा के दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। तो भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। पिछले साल अगस्त में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर अरागची की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त आयोग की बैठक भारत ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही है। रोहित शर्मा ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट मैच में 40.57 के औसत से 4,301 रन बनाए हैं। इनमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। 38 वर्षीय रोहित एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। आईपीएल टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में 2 विकेट से हरा दिया। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देश के पूर्व पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि 11 मई तक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और गुजरात में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग शीर्षकों से प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के चित्र के साथ लिखता है, दुनिया ने देखा सिंदूर का शौर्य। जनसत्ता ने ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा देने वाली कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका के चित्र के साथ दिया है नारी शक्ति, देश की आवाज। लोकतंत्र ने सुर्खी दी है, ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद की सेना आतंकियों को चुन चुन कर मारा। आतंकी अजहर मसूद के खानदान का खात्मा। वहीं दैनिक जागरण और अमर उजाला लिखता है, 25 मिनट 24 मिसाइलें और आतंकी ढेर। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जहां पहलगाम के आतंकियों ने ट्रेनिंग ली, वो कैंप भी जमींदोज। ऑपरेशन सिंदूर से न्याय, नारी शक्ति ने सुनाई शौर्य की कहानी। हिंदुस्तान ने भारत की कार्रवाई के बाद मुरीद के स्थित आतंकी ठिकानों के ध्वस्त हुए चित्र के साथ लिखा है, मिट्टी में ही मिला डाला। सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश को अपने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है, बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद। अमर उजाला लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अपेक्षा थी, ये तो करना ही था। हरिभूमि ने लिखा है, आधुनिक मिसाइलों से हमले कर बदला लिया। कैबिनेट की बैठक में मेजे थपथपाकर सेना के अदम्य साहस का किया गया समर्थन।